नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है जिसमें भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा और उपवास करते हैं। इस दौरान शुद्ध आहार और सात्विक जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर और मन को पवित्र रखने का माध्यम है। इसलिए नवरात्रि में कुछ खाद्य पदार्थों को पूरी तरह वर्जित माना गया है। नवरात्रि व्रत के समय चावल, गेहूं और मक्की जैसे सामान्य अनाज नहीं खाए जाते। इनके स्थान पर कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा और साबूदाना का प्रयोग किया जाता है। यह हल्के और सात्विक माने जाते हैं। प्याज और लहसुन को नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आयुर्वेद और शास्त्रों में इन्हें तामसिक और राजसिक भोजन कहा गया है। इनका सेवन मन को अशांत और शरीर को आलसी बना सकता है। यही कारण है कि इन 9 दिनों तक घरों से प्याज, लहसुन पूरी तरह हटा दिए जाते हैं। मांस, मछली, अंडा और अन्य मांसाहारी भोजन नवरात्रि में वर्जित हैं। यह आहार हिंसा से जुड़ा होता है और व्रत के सात्विक वातावरण को भंग करता है। नवरात्रि में मांसाहार से परहेज करना ही देवी की पूजा का सम्मान है। 5. शराब और नशे की वस्तुएं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि नवरात्रि में किसी भी हाल में नहीं खानी पीनी चाहिए। ये शरीर और मन दोनों को दूषित करती हैं और व्रत का महत्व नष्ट कर देती हैं। उपवास का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, जिसे नशे की चीजें बिगाड़ देती हैं। लोक मान्यता है कि नवरात्रि में नींबू नहीं खाना चाहिए। इसे अशुभ फल माना गया है। कई स्थानों पर नींबू काटने या खाने से व्रत का प्रभाव कम होता है, ऐसा विश्वास है। इसलिए भक्त इन दिनों नींबू से परहेज करते हैं। प्यूरी भी नहीं बनाना चाहिए जब तक माताजी को पूरी न चढ़ा दिया जाए। घर में पूरी नहीं बनता है, कढ़ाई नहीं चढ़ता है। परंपराओं में यह माना जाता है कि नवरात्रि में आटे को छलनी से छानकर पूरी नहीं बनानी चाहिए। व्रत का भोजन सीधे साधे रूप में और पूरी श्रद्धा से तैयार होना चाहिए। छानकर पूरी बनाना मां रानी का अपमान माना जाता है। 8. बासी और पैकेट वाला खाना। नवरात्रि में ताजा और घर पर बना भोजन ही खाना चाहिए। बासी खाना, डिब्बा बंद या पैकेट वाली चीजें वर्जित मानी जाती हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है और व्रत की पवित्रता को भी कम करता है। नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर को सात्विक आहार से शुद्ध करना है। इन 9 दिनों में अनाज, दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, नशे की वस्तुएं, नींबू, छलनी से बनी पूरी और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो हमारी साधना सफल होती है। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की साधना और आराधना का पर्व है। पूरे 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। इन दिनों का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय साधना, संयम और शुद्धता का भी है। अब बात करते हैं सिंदूर की। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। ये न केवल उनके सुहाग का प्रतीक है, बल्कि उनके जीवन साथी की लंबी आयु का भी आशीर्वाद माना जाता है। सामान्य दिनों में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में सिंदूर क्यों नहीं लगाना चाहिए? लेकिन जब बात नवरात्रि की आती है तो कई विद्वान और परंपराएं यह कहती हैं कि इन पवित्र दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। व्रत और साधना का समय। नवरात्रि का समय माता की भक्ति और तपस्या का समय है। अगर आप कलश नहीं भी रखे हैं तो सिंपल लोटा में आम का पल्लो रखें और अधौल का फूल चढ़ाकर पूजा करें। माता रानी इससे भी खुश होती है और मिश्री दाना का भोग लगाने से भी माता जी खुश होती हैं। इन दिनों में हमें अपने मन, वचन और कर्म को साधना के अनुरूप रखना होता है। सजने संवरने या दाम्पत्य सुख के प्रतीकों से दूरी बनाकर केवल देवी मां की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना ही श्रेष्ठ माना गया है और मां दुर्गा की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। और दोस्तों, आप और सब चैनल तो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन भक्ति का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल भक्ति की जानकारी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।